Hi everyone, you are watching Smart Study. I hope you all are doing well. In this video, I am going to explain you worksheet number 32, subject science, date 16/9/2020. वर्कशीट का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया है। मेटल्स का एग्जाम्पल है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इस टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं। लेट्स डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन। मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है, इस प्रॉपर्टी को लस्टर बोलते हैं, पर नॉन मेटल्स का सरफेस शाइनी नहीं होता है, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन का सरफेस शाइनी होता है। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। ऑलमोस्ट सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, पर सोडियम, लिथियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे नाइफ से भी कट किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर इसका एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है। डायमंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ। और आपको ये पता होना चाहिए कि डायमंड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्टेट। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स सॉलिड्स एंड गैसेस दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। मेटल्स को बीट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। मेटल्स को पतली पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बट नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शंस है लेड एंड मरकरी, पर नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर इसका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Next property is density. Metals have generally high density and high melting point except sodium and potassium. But non-metals generally have low density and low melting point. Last but not the least physical property is sonorous. Metals को अगर बीट करें तो उससे आवाज़ आती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं sonority. But non-metals generally non-sonorous होते हैं, उसे बीट करने पे आवाज़ नहीं आती है। Let's have a look on the chemical properties of metals. Metals combine with oxygen to form metal oxide. As you can see in the example 1, copper on reaction with oxygen forms CuO, while aluminium on reaction with oxygen forms Al2O3. कुछ मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरस रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम में आग लग जाती है अगर उसे ओपनली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखा जाए। इसलिए सोडियम और पोटेशियम केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है ताकि उसमें आग ना लगे। नाउ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड दे रिएक्ट वेरी स्लोली विद एयर। पर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड गोल्ड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। फर्दर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखते हैं कि मेटल्स का कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन होता है। Metals like sodium, potassium and calcium react with cold water. Sodium and potassium जब cold water से react करते हैं तो extensive amount of heat release होता है। In this case, sodium and potassium will catch fire. ऐसे reactions जिसमें heat release होता है उन्हें exothermic reaction बोलते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन इतना वायलेंट नहीं होता जितना कि सोडियम एंड पोटेशियम का होता है। इस केस में जब कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आग नहीं लगेगी, पर अगर सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आग लगेगी। दे आर गोइंग टू कैच फायर। इस रिएक्शन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
Less reactive metals like aluminium, iron and zinc, they react with steam. क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए इनका रिएक्शन स्टीम से कराना पड़ता है। इस केमिकल रिएक्शन में मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाएगा। सिमिलरली आयरन एंड जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। नाउ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। केमिकल रिएक्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे कि लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दीज मेटल्स डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जब मेटल ऑक्साइड्स दोनों एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 प्लस वाटर रिलीज कर रहा है, जिसका मतलब है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएं तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस होगा, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो। Al2O3 on reacting with NaOH gives salt plus water. Now let's have a look on the questions. Name a metal which is liquid at room temperature. Mercury is liquid at room temperature. Answer will be mercury. Second question is explain the meanings of malleable and ductile. Metals which can be beaten into thin sheets are called malleable, for example gold, aluminium, etc. While metals which can be converted into thin wires are called ductile. ऐसे metals जिनसे हम वायर बना सकते हैं उन्हें ductile बोलते हैं। For example silver, copper. Third question is why are sodium and potassium stored under oil? हमने ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पढ़ा कि सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर वो वाटर वेपर, ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें आग लग जाएगी। इस रिएक्शन को होने से बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के साथ स्टोर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव टू एग्जाम्पल्स। ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जो कि एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। We are done with all the questions and the topics of this worksheet. Time to take your leave. See you in the next video. Bye bye.